और धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई है महाराज। तरुण अवस्था को प्राप्त हुई वो लड़की, तो मलूक से लड़के के साथ में उस लड़की ने विवाह कर लिया। वैश्या ने कहा कि बेटी हमारा कर्म नहीं है, हमारा कर्म नहीं है विवाह करना, हमारा कर्म है पराये पुरुष का चिंतन करना, पराये पुरुष से आलिंगन करना, हमारा कर्म है। बेटी इसके साथ में तू शादी मत कर। पर लड़की नहीं मानी बंधु। लड़की ने और वो मलोक से सुंदर से लड़की के साथ में विवाह कर लिया बंधु, विवाह कर लिया। आज माँ कहती है बेटी हमारा कर्म नहीं है विवाह करना, पर लड़की कहती है माँ ये घोर पाप है, ये दुराचार है, ये कार्य मैं नहीं करूंगी। बंधु क्या होता है, 7 दिन व्यतीत हुए। 7 दिन व्यतीत होने के पश्चात उसके शरीर में कोढ़ होने लगा। कोढ़ 2 तरह का होता है। एक कोढ़ ऐसा हुआ कि उसके शरीर से टपकने लगा, दुर्गंध आती है उस कोढ़ में से। और धीरे धीरे महाराज 10 दिन नहीं हुए वो लड़के को आए तो पूरे शरीर में कोढ़ ही कोढ़ हो गया। शरीर में से दुर्गंध ही दुर्गंध आने लगी। वैश्या कहती है बेटी इसे छोड़ दे और सुंदर से पुरुष के साथ में तेरा विवाह करवा दूंगी। पर लड़की नहीं मानती। लड़की कहती है माँ मेरा ये भगवान है, ये परमात्मा है, जैसा है तैसा मेरा पति है, परमेश्वर है, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक दिन क्या हुआ महाराज, रात्रि में उल्टी दस्त वो लड़का करने लगा। कमरे में दुर्गंध ही दुर्गंध आने लगी महाराज। पूरे कमरे में दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है। उल्टी दस्त बराबर करता गया। वैश्या कहती है बेटी इसे छोड़ दे और सुंदर से मलूक के साथ में तेरा विवाह करवा दूंगी, इसे छोड़ दे। पर वो लड़की मानने को तैयार नहीं है। अंत में ठीक 4 बजे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उस लड़की ने प्राण त्याग दिए महाराज। प्राण त्यागे तो अपनी छाती को ठोकने लगी। पछाड़ खा करके वो लड़की गिर पड़ी, रुदन करती है। समय हुआ, उत्तराचल पर्वत को फाड़ करके सूर्य नारायण निकल पड़े, अपनी किरणों को बिखेरने लगे बंधु। प्रकाश हो गया। अब वो लड़की कहती है माँ मैं अपने पति के साथ में सती होंगी। गांव के लोगों को मालूम पड़ा कि वैश्या की लड़की अपने पति के साथ में सती होने जा रही है। गांव के लोग इकट्ठे हुए, ग्रामों के लोग इकट्ठे हुए, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होने लगे, देखने के लिए आने लगे कि वैश्या की लड़की आज सती होने जा रही है।
16 श्रृंगार किया महाराज। जैसे दुल्हन सजती है इस तरीके से वो सजी। विमान तैयार करके शमशान में वो लड़के को ले गए। लकड़ियां रख दी, लकड़ियों पर वो सबको लड़के को लेटा दिया, लकड़ियों के अंदर ढांक दिया सबको, मुर्दा को। हजारों की लाखों की तादाद में भीड़ है, अब देखने के लिए तैयार है कि वेश्या की लड़की आज सती होने जा रही है। श्रृंगार करके शमशान में मरघटा में जाकर के पहुंची बंधु। लड़की ने कहा कि मैं आखिरी बार अपने पति का मुंह देखना चाहती हूँ। तो लकड़ियों को हटाया, वो मुर्दा लकड़ियों पर पड़ा हुआ था, उसका पति पड़ा हुआ था। जो ही लकड़ी हटाई और मुंह देखा, अट्टहास करके हंसने लगा बंधु। अट्टहास करके और लकड़ियों पर लेटा है मुर्दा, हंसने लगा। लड़की ने कहा, वैश्या की लड़की ने कहा कि आप कौन हैं? शुरू में आए थे आप, बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजे, बड़े मलूक थे, सुंदर थे। 10 दिन में आपके शरीर में कोढ़ ही कोढ़ होने लगा। 11वां दिन हुआ तो उल्टी दस्त करने लगे। 12वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपने शरीर को ही त्याग दिया। कौन है आप? वही लकड़ियों में से आज परमात्मा प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की। नारायण ने कहा, गंडकी, मैं तेरे पाति व्रत से बहुत प्रसन्न हूं। आज तू मांग ले वरदान, क्या चाहती है? वो गंडकी ने कहा, वैश्या की लड़की ने कहा कि महाराज आप मुझ में समा जाइए। भगवान ने कहा कि तथास्तु, आशीर्वाद दिया। वही गंडकी नदी के रूप में परिणत हो गई। पत्थर के कैसे बने? कार्तिक महात्म में लिखा है, जलंधर की पत्नी वृंदा, वृंदा का पाती व्रत भंग किया विष्णु भगवान ने, तो वृंदा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। श्राप दिया, वही गंडकी नदी में पड़े हैं। और वही शालिग्राम को उठा करके लाते हैं। शालिग्राम की स्त्री पूजा नहीं करती। शालिग्राम को 2 घर में नहीं रखना चाहिए। कोई 3 रख लेते हैं, कोई 4 रख लेते हैं, कोई 5 रख लेते हैं। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखा है, परशिष्ट में नीचे शालिग्राम को एक ही रखना चाहिए घर में। वही गंडकी नदी के पास में आज महाराज भरत जी महाराज बैठे, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं महाराज। एक हिरणी गर्भवती पानी पीने के लिए आई है, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। परो राजा सब तुर जात भेदो, देवस्य भर्गो मन से दम जनाना। बार बार जल लेते हैं अंजलि में और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। इतने में एक शेर सिंह शार्दूल ने दहाड़ मारी है। हिरणी डर जाती है,
विचार करने लगी कि मुझे खा जाएगा, तो उस नत्थी को लांघना चाहा तो छलांग लगाई तो बीच में से प्रसव छूट जाता है। प्रसव छूटा तो वो बहता बहता प्रसव आज भरत जी महाराज से चिपटने लगा। उनका ध्यान भंग हुआ, हिरणी के बच्चे को लाए बंधु अपनी कुटिया पर। धीरे धीरे हिरणी के बच्चे को पालने लगे। विचार करते हैं इसकी मां ने तो प्राण त्याग दिए, अब तो करता धरता मैं हूं इसका, क्योंकि नहीं देखूंगा, देखभाल नहीं करूंगा, कोई हिंसक जीव इसे खा जाएगा। कुटिया पर लाए हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं महाराज। थोड़ा और बड़ा हुआ हिरणी का बच्चा, जंगल में समुद्र के लेने के लिए जाते हैं, लकड़ियां लेने के लिए, तो अपने कंधे पर